हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वेरी इजीली। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो इसके पार्ट्स दिए गए हैं आप उनमें से बताएं सेट्स कौन हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो पहले हम देखेंगे कि जे लेटर से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं। तो पहला है जनवरी, दूसरा है जून एंड थर्ड है जुलाई। तो अगर मैं दुनिया के किसी भी बंदे से पूछूं कि जे लेटर से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं तो वो इन्हीं तीनों का नाम होगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो जब ये वेल डिफाइंड है तो अल्टीमेटली ये सेट है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ अ सेट। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताइए। तो मेरे लिए कुछ और राइटर्स टैलेंटेड होंगे, आपके लिए कुछ और राइटर्स टैलेंटेड होंगे। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं है। हम क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट ए सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि दुनिया के जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं उनके नाम बताएं। तो इसमें भी इसी की तरह है, मेरे लिए कुछ और बैट्समैन बेस्ट होंगे, आपके लिए कुछ और बैट्समैन बेस्ट होंगे। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसमें भी यही आएगा, नो इट इज़ नॉट ए सेट। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें से 40 हैं बॉयज़ एंड 10 हैं गर्ल्स। तो अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आप बताइए कि इस क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो वो सब कहेंगे कि 40 बॉयज़ हैं, क्योंकि इस क्लास में तो 40 ही बॉयज़ हैं। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ अ सेट। तो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो अगर मैं आपसे भी पूछूं या किसी से भी पूछूं कि आप बताएं 100 से लेस जो नेचुरल नंबर्स हैं, आपको पता ही होगा कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, ऐसे ये जाते रहेंगे अप टू 99, क्योंकि 100 से लेस हैं। तो अगर मैं किसी से भी पूछूं कि नेचुरल नंबर्स जो हैं लेस देन 100, तो वो क्या क्या हैं, वो सब यही कहेंगे। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये सेट है। हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ अ सेट। तो अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है कि ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो कह रहा है कि जो मुंशी प्रेमचंद राइटर है, आप उसकी कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स बताओ, उसने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं। तो जितनी नॉवेल्स उन्होंने लिखी होंगी तो सारे के सारे बंदे वही कहेंगे। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ अ सेट। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन सारों में भी, इट फॉर्म्स अ सेट। तो ये लिखिए दोनों ठीक है। तो देखते हैं अपना सेवंथ पार्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपको पता ही हैं, एक तो नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो
अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आप इवन इंटीजर्स बताएं, तो इवन इंटीजर्स आपको पता है जिनको 2 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। -4 है, -2 है, ऐसे ही 2 है, 4 है, 6 है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी से भी पूछूं तो वो यही कहेगा, इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है। तो जब वेल डिफाइंड है तो हम क्या लिखेंगे? यस इट इज अ सेट। तो अब देखते हैं हमारा 8th पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये तो ऑलरेडी वेल डिफाइंड है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है तो सारे के सारे जब देखेंगे तो वो यही कहेंगे इसमें सपोज 10 क्वेश्चंस है, 9 क्वेश्चंस है, तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है। तो हम क्या लिखेंगे? यस इट फॉर्म्स ए सेट। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए डेंजरस एनिमल्स कौन है, तो आप कहेंगे लिपर्ड है, टाइगर है, लायन है। तो मेरे लिए कुछ और डेंजरस एनिमल्स होंगे। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? नो इट डजंट फॉर्म ए सेट। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे सेट दिया गया है, ये सेट है जिसका नाम है ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स। इसका मतलब है हमें यहाँ पे सिंबल लगाने हैं। ये सिंबल आपको पता ही होगी, ये सिंबल है बिलोंग्स टू की, और ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू की। तो जिसको पता नहीं है ये सिंबल्स क्या हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले वीडियो की लिंक दी है जिसमें मैंने इसके ऑल बेसिक्स पढ़ाए हैं। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 5-A। तो इसमें हमें जो ये ब्लैंक स्पेस है इसमें हमें या तो ये साइन लगानी है या ये साइन लगानी है। तो अब देखेंगे हम इसमें क्या साइन लगेगी। कह रहा है कि क्या 5A को बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो अगर हम सेट ए की तरफ नज़र डालेंगे तो ये 5 जो है ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इस सेट में है। तो हम क्या लगाएंगे? साइन, ये वाली साइन लगेगी यहाँ पे बिलोंग्स टू की। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? 8, क्या 8 ए को बिलोंग करता है या नहीं। अगर हम इस सेट की तरफ फिर से नज़र डालेंगे तो इसमें तो 8 है ही नहीं, इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करता है। हम लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू की साइन। तो तीसरा पार्ट भी यहाँ पे है, कह रहा है कि क्या 0A को बिलोंग करता है या नहीं। इसमें तो 0 है ही नहीं, मतलब ये भी इसको बिलोंग नहीं करता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू साइन लगेगी। तो अब जो फोर्थ पार्ट है वो है 4-A, मतलब क्या 4A को बिलोंग करता है या नहीं। अगर हम देखेंगे तो 4A को बिलोंग करता है, इसका मतलब बिलोंग्स टू की साइन लगेगी। तो जो फिफ्थ पार्ट है वो है 2-A, क्या 2A को बिलोंग करता है या नहीं। इस सेट में तो 2 है, इसका मतलब 2A को बिलोंग करता है, तो बिलोंग्स टू की साइन लगेगी। तो लास्ट पार्ट है इसका 10-A, क्या 10A को बिलोंग करता है या नहीं। तो इसमें तो 10 है ही नहीं, इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू की साइन लगेगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे फॉलोइंग पार्ट्स दिए गए हैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए होंगे। तो पहला पार्ट क्या है? ए इक्वल टू एक्स साइज दैट। इसका मतलब साइज दैट, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि इन 2 डॉट्स का मतलब है साइज दैट। एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। तो हम क्या लिखेंगे? सेट का नाम ऐसे ही, फिर बड़े वाले ब्रेस लगाएंगे। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जब लेस देन साइन होगी, जो उसके लेफ्ट या राइट में होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब ये -3 जो है ये इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब -3 को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। तो -3 के पहले क्या आता है? -2 लिखेंगे हम, -1 लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे,
5 लिखेंगे एंड 6 लिखेंगे। 7 को भी यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन की साइन है। अगर इक्वल टू की साइन होती तो हम इसको इंक्लूड करते, मगर यहाँ पे ये एक्सक्लूड होगा, इसका मतलब 7 नहीं आएगा, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये रही इसकी रोस्टर फॉर्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, सॉरी पार्ट 2 पे चलते हैं। जो ये बी, जो यहाँ पे सेट दिया गया है इसका नाम रखा गया है बी। तो क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बोल रहा है कि जो नेचुरल नंबर्स बताने हैं हमको जो लेस देन 6 हों। तो हम क्या लिखेंगे, सेट का नाम लिखेंगे पहले, फिर बड़े वाले ब्रेस लगाएंगे। तो लेस देन 6 इसका मतलब 6 तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट हो गए, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं लिखेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे लेस देन लिखा है। तो चलिए ब्रेस को क्लोज करते हैं, ये हुई इसकी रोस्टर फॉर्म। अब जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे सेट का नाम है सी। सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो कह रहा है कि जो आपको वो टू डिजिट्स बताने हैं जिनका सम हो 8। तो आपको पता ही है 2 डिजिट्स 10 से स्टार्ट होते हैं अप टू 99। तो अब हमें देखना है कि हमें वो 2 डिजिट्स नंबर लिखने हैं जिनका सम आए 8। तो हम पहला लिख रहे हैं, पहला क्या लिखेंगे 17, क्योंकि 7 + 1 हो गया 8। दूसरा क्या लिखेंगे 2 6 6 तो 2 8 हो गए। तीसरा क्या आएगा 35, क्योंकि 3 और 5 हो गए 8। तो चौथा क्या आएगा 44 आएगा। तो फिफ्थ वाला क्या आएगा, फिफ्थ वाला आएगा 53। सिक्स्थ वाला आएगा 62, फिर आएगा 71 और लास्ट में आएगा 80। तो यहीं पे ब्रेस को क्लोज करते हैं। तो यही रही इसकी रोस्टर फॉर्म। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो कह रहा है कि आप उन प्राइम नंबर्स के नाम बताएं जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 60 को कौन डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है और 5 करता है। हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर यही 3 हैं जो 60 को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम ब्रेस को क्लोज करते हैं। तो अब है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। तो कह रहा है कि जो ट्राइगोनोमेट्री में लेटर्स हैं उनका आप सेट बनाए। तो हम लिखेंगे ई इक्वल टू, तो इनको अलग अलग लिखना है। तो T R I G O N। जो O है, जो सेट होता है उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। अगर कोई एलिमेंट 2 बार हो तो वो एक ही बार लिखना है। मतलब O 2 बार है उसको एक ही बार लिखना है। एक बार हमने लिखा तो अब ये वाला O नहीं लिखना है। M हमने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा तो M लिखना है। ई भी हमने कहीं नहीं लिखा तो ई भी लिखना है। टी हमने पहले ही लिखा, मतलब ये टी अब नहीं लिखना है। हम क्या लिखेंगे, सीधा वाई लिखेंगे अब, क्योंकि आर भी यहाँ पे हमने लिखा तो आर भी नहीं आएगा। तो ये रही इसकी रोस्टर फॉर्म। तो अब है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये भी उसी क्वेश्चन की तरह है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू, फिर ब्रेस लगाएंगे, फिर लिखेंगे पहला बी, फिर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे टी। ये टी यहाँ पे आया, इसका मतलब इसको नहीं लिखना है। ई भी आया, इसको भी नहीं लिखना है। तो लास्ट वाला क्या आएगा, आर, और फिर ब्रेस को क्लोज करते हैं। ये रही इसकी रोस्ट फॉर्म। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। होप कि आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।